नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 के इतिहास के अंतर्गत आने वाले चैप्टर 3 की, यानी अध्याय 3 की। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस अध्याय का जो शीर्षक है वो है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। आरंभिक समाज लगभग 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के बीच में। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर को पढ़ने के दौरान समझते हुए आपके अंदर एक प्रकार की समझ विकसित होगी। वो समझ मुख्य रूप से क्या होने वाली है, वो अंडरस्टैंडिंग इस बात पर आधारित होगी कि जो कुछ भी हम लिखते हैं, जो कुछ भी हम पढ़ते हैं, वो एक तरह के विशेष दृष्टिकोण पर आधारित होता है। यानी पॉइंट ऑफ व्यू पर निर्भर करता है कि जिसने लिखा है उस समय उसकी परिस्थिति क्या थी, जिस सिचुएशन के बारे में वो लिख रहा था, उसकी अपनी समझ उस विषय के बारे में क्या कहती है, क्या बताती है। ठीक है, जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए बता दूं कि इसके ठीक पिछले अध्याय यानी अध्याय 2 का जो वीडियो है उसमें हमने इस बात पर चर्चा की थी कि अलग अलग अभिलेख हमें क्या क्या बताते हैं, है ना। अब थोड़ा सा ध्यान इस बात की तरफ भी अपना आकर्षित कीजिए कि ये जो अभिलेख है, ये जिस किसी ने भी लिखे हैं, जिसके द्वारा लिखवाए गए हैं, वो उस समय किस परिस्थिति में जी रहा था और उसका अपना नज़रिया क्या है, इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस अभिलेख में क्या कुछ लिखा हुआ हमें मिलेगा, है ना। तो हम आंखें मूंद करके जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं। साक्ष्यों के साथ उसका प्रमाणीकरण करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अलावा आपने एक बहुत ही बड़े महाकाव्य के बारे में सुना होगा, महाभारत। उसके विषय में भी हम आज के इस अध्याय में चर्चा करने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे 500 ईस्वी पूर्व से, लगभग 500 ईस्वी पूर्व से पहले से उसके बारे में कहानियाँ, कथाएँ जो है वो पढ़ी जाती थी, सुनी सुनाई जाती थी। आप जानते हैं कि ये दो परिवारों के बीच की कहानी है। इसमें विभिन्न प्रकार के आप देखेंगे कि समाज की, लोगों की और राजनीति की चर्चा जो है और परिस्थितियों का जो है विवरण किया गया है। ठीक है, तो चलिए अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इस अध्याय के इंट्रोडक्शन को, देखते हैं कि क्या कुछ खास है हमारे इस अध्याय में पढ़ने के लिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं पहले ही पैराग्राफ में हमें यह बता दिया गया है कि जो हमने पिछला अध्याय देखा था उसमें हमने 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक के क्या किया था, जो मध्य आर्थिक और राजनीतिक जीवन है इसमें कैसे अनेक परिवर्तन हुए उसके बारे में हमने जाना था। ठीक है, और कई सारे परिवर्तन हमने ये भी देखा था कि ऐसे हुए जिन्होंने क्या किया, अपने आसपास की जो सोसाइटी थी, जो समाज था, उस पर अपना एक असर छोड़ा, अपनी एक छाप छोड़ी, है ना। और कई सारे ऐसे हम उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे जो जंगली क्षेत्र थे, जो वन क्षेत्र थे, उसमें क्या हुआ था, कृषि का विस्तार हुआ था। कृषक लोग जो है उस जंगलों की तरफ बढ़ गए थे। कारण क्या था कि वो कर देना नहीं चाहते थे, टैक्स देना नहीं चाहते थे। क्यों नहीं देना चाहते थे? क्या टैक्स ज़्यादा लिया जा रहा था? नहीं, दरअसल टैक्स के नाम पे क्या किया जाने लगा था, उनसे ज़्यादा मात्रा में चीज़ें जो हैं वो ली जाने लगी थी। उन पर जब जोर पड़ने लगा, दबाव पड़ने लगा, तो वो कहाँ की ओर पलायन कर गए, जंगलों की ओर। फिर वहाँ पे उन्होंने अपने बाकी के काम, खेती कह लीजिए, शिकार कह लीजिए, ये सब उन्होंने करना शुरू किया। ठीक है, इसके बाद में हमें एक चीज़ और बताई है कि जीवन शैली में जो बहुत सारे परिवर्तन हमें देखने को मिले, जो शिल्प विशेषज्ञों के बारे में यहाँ पे लिखा गया है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि एक विशिष्ट सामाजिक समूह था, इसका उदय हुआ और संपत्ति के जो असमान वितरण थे, है ना, किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, खैर असमान वितरण जो है वो आज भी हम देख सकते हैं, है कि नहीं। सामाजिक विषमताओं को जो है इसने क्या कर दिया, और ज़्यादा आप कह लीजिए कि प्रखर बना दिया। ठीक है, अब समझिएगा, ये सारी जानकारी इतिहासकारों को या पुरातत्वविदों को कहाँ से प्राप्त होती है? साक्ष्यों से, अभिलेखों से, है ना, ग्रंथों से। जो कुछ भी उन्हें इतिहास से संबंधित विषय वस्तु प्राप्त होती है उससे उन्हें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन इन सबको समझने के लिए क्या है, जो साहित्यिक परंपरा है उनका प्रयोग किया जाता है। कुछ ग्रंथों की बात करें तो सामाजिक व्यवहार के जो मानदंड है वो उन्हें तय कर देते हैं, और बाकी के जो ग्रंथ हैं वो क्या करते हैं, हमें समाज के बारे में बताते हैं, समाज के लोगों के बारे में बताते हैं, रीति रिवाजों के बारे में बताते हैं, और उस पर वो व्यक्त करते हैं क्या, अपनी राय, अपनी टिप्पणी। ठीक है, इसके अलावा अभिलेखों में हमें सोसाइटी के बारे में कुछ ऐसे अभिनायकों की झलक भी मिलती है जो कि विशेष रूप से ऐतिहासिक है, जिनके बारे में जब हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो एक छवि हमारे मन में बन जाती है कि अच्छा, जैसे कि उदाहरण के लिए आप अशोक की बात कर लीजिए, एक महान सम्राट था, महान शासक था, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जाना, है कि नहीं। ठीक है, हम इस अध्याय में क्या देखने वाले हैं कि जो प्रत्येक ग्रंथ है, जैसे कि अभिलेख, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, कोई भी समुदाय की हम बात करेंगे उसको एक विशेष दृष्टिकोण, एक नज़रिए से लिखा जाता था,
और ये याद रखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे कि ये ग्रंथ आखिर किसने लिखा है, इसमें क्या लिखा है। ऑब्वियसली जब हम ग्रंथ पढ़ेंगे तो पता चलता ही है, और किन के लिए ये रचना की गई है, ये तमाम बातों का ध्यान रखना, उसके बारे में टिप्पणी करते समय, उसके बारे में कोई व्याख्या देते समय समझ होना बहुत ज़रूरी है कि नहीं। आपको भी ये चीज़ महसूस होती होगी। और यदि हम इन ग्रंथों का प्रयोग सावधानी से करें तो हमें ये पता चलेगा कि उस समय समाज में किस प्रकार के रीति रिवाजों का अनुसरण किया जाता था, आचार क्या था, व्यवहार क्या था, और भी बहुत सारी बातें। आप जानते हैं कि इतिहास जो है वो सिर्फ राजाओं का ही होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। उस समय आम जीवन जो था उसका भी अपना एक इतिहास है। ये अलग बात है कि अभिलेखों में हमें वो जानकारियाँ नहीं मिलती, क्योंकि एक आम व्यक्ति जो होता है, जो आम जीवन व्यतीत करता है, उसके बारे में कुछ लिखा जाए, कुछ पढ़ा जाए, वो उस समय ज़रूरी नहीं लगता जिस समय ये सब घट रहा होता है। ठीक है, अब समझिए एक और चीज़ है। इसके ये जो थर्ड पैराग्राफ है इसमें हमें बताया है कि उपमहाद्वीप के सबसे समृद्ध ग्रंथों में, मैं एक मिनट यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, एक महाभारत का विश्लेषण करते हुए हम अपना ध्यान ऐसे विशाल महाकाव्य पर केंद्रित कर रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, जो अपने वर्तमान रूप में 1,00,000 श्लोकों से अधिक है, और अलग अलग प्रकार की जो सामाजिक श्रेणियां हैं, जो परिस्थितियां हैं, उसका क्या है, एक लेखा जोखा है। आपने इस लाइन में जो बात आपको ध्यान देनी चाहिए वो ये है कि हम सिर्फ महाभारत में उलझ नहीं रहे हैं, हम महाभारत को एक ऐसे दृष्टिकोण से देख रहे हैं कि किस तरह से उसकी रचना की गई होगी, वो कौन सी परिस्थितियां होंगी जब उसको रचा गया। और देखिए कि उसमें 1,00,000 से ज़्यादा श्लोकों की रचना की गई है कि नहीं। ये ग्रंथ, ये महाकाव्य, जब हम खास तौर पर कुछ अलग अलग प्रकार के अभिलेख पढ़ते हैं, है कि नहीं, ताम्रपत्रों को हम देखते हैं, जिसमें हमने पिछले अध्याय में देखा था कि भूमि अनुदान से संबंधित चीज़ों पर चर्चा की गई थी, किन किन को दान दिया जाता था, उनका ब्यौरा हमें देखने को मिलता था, है ना। तो ऐसे समय में अगर एक ऐसा ग्रंथ हमारे सामने आ जाता है जो लगभग 500 ईस्वी पूर्व से भी ज़्यादा पुराने लोग जो थे वो उसकी चर्चा किया करते थे, उसकी रचना उस समय से है, इसके प्रमाण मिलते हैं, है कि नहीं, तो हमारे लिए एक अच्छा उदाहरण हो जाता है, खास तौर पर इतिहासकारों के लिए। इस ग्रंथ की रचना के बारे में ये बताया है कि 1,000 वर्ष तक होती रही, सोचिए आप, और लगभग 500 ईस्वी पूर्व से यहाँ पर हमें काल के बारे में भी बता दिया, समय के बारे में बता दिया। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि जो इतिहास है वो समय से सीधे रूप से जुड़ा हुआ है ना। कुछ कथाएं इस काल से पहले भी प्रचलित थी, और महाभारत की मुख्य कथा जो है मैं आपको बता ही चुका हूँ कि 2 परिवार के बीच हुए युद्ध का एक चित्रण है ना। ग्रंथ के कुछ भाग जो हैं वो अलग अलग सामाजिक समुदायों के बारे में बताते हैं, उनके आचार व्यवहार को बताते हैं, और इतना ही नहीं, तय कर देते हैं कुछ मानदंडों को। ठीक है, इसके अलावा हमेशा नहीं, कभी कभी, हर समय सही नहीं रहेगा कहा जाना, इस ग्रंथ के जो मुख्य पात्र हैं सामाजिक मानदंडों का अनुसरण करते हुए भी दिखाई पड़ते हैं, है ना। हमने देखा है, महाभारत के बारे में हम जानते हैं, उनके पात्रों के बारे में हमने पढ़ा है, लिखा है, समझा है, टीवी पर भी देखा है कई बार, है ना, आपने देखा होगा। तो वो सब की सब एक तरह के मानदंडों का अनुसरण करते हुए हमें दिखाई देते हैं, सब करते हुए दिखाई देते हैं, ऐसा हम नहीं कह सकते, और हर व्यक्ति हर समय करता हो ऐसा भी हम नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक ओवरऑल मोस्ट ऑफ हम पूरे इसमें देखेंगे तो हमें दिखाई ये बात देती है। मानदंडों का अनुसरण और उनकी अवहेलना क्या बताती है, क्या दर्शाती है, ये सारी वो तमाम प्रश्न हैं जिन पर चर्चा की जानी चाहिए, चर्चा का विषय है। ठीक है, अब ये चित्र को आप देख लीजिए, महाभारत का एक दृश्य है, मृण्मयी मूर्तिकला, पश्चिम बंगाल, लगभग 17वीं शताब्दी, आप समझ लीजिए तब के आसपास का, यानी 1600 से लेकर 1699 के आसपास का। ठीक, अब महाभारत का समालोचनात्मक संस्करण, इस बारे में पढ़ते हैं कि इस पैराग्राफ में आखिर इस शीर्षक के अंतर्गत कौन सी जानकारी दी है। वहीं पे आप बाईं ओर अगर देखेंगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है, भापर्व लिखा हुआ है, मागधानाम सुरचिरम चैत्यकांतम समाद्रवन शीरसीव जिघासंतो जरासंग जिघासव स्थिरम सविपुलम श्रृंग सुमहांतम पुरातनम अर्चितम माल्यदामैश्च सततम सुप्रतिष्ठितम, और भी बहुत सारी चीज़ें, श्लोक जो है ये उनके बारे में बताया है। नीचे आप देख सकते हैं, मेरे ख्याल से शब्दों का अर्थ बताने का प्रयास या उच्चारण बताने का प्रयास, उच्चारण संबंधी जानकारी की कैसे इसका उच्चारण करना है ये दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बताया है, पहला पैराग्राफ जो आप देख रहे हैं जहाँ पे 1919 लिखा हुआ है, इसमें बताया है कि संस्कृत के जो विद्वान हैं वीएस सुकथांकर, उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी परियोजना की गई शुरुआत, यानी स्टार्टिंग। ठीक है ना,
हुआ क्या था, आप इसको इस तरह से समझिए कि जो बहुत सारे विद्वान हैं वो आपस में मिले और उन्होंने एक समालोचनात्मक संस्करण जो है महाभारत का तैयार करने का जिम्मा उठाया। ठीक है, अब इससे जुड़े जुड़े क्या क्या कार्य थे जो उन्हें करने पड़े थे। आप जानते हैं ना कि हम कक्षा 12वीं का जब से इतिहास पढ़ना हमने शुरू किया है अध्याय 1 से, तब से हम इतिहासकारों को ही केंद्र बिंदु में लेके चल रहे हैं कि ये अपना काम कैसे करते हैं, चाहे वो पुरातत्वविद हो, चाहे वो मुद्रा शास्त्री हो, जिनका जिक्र हमने पिछले अध्याय में किया था, अध्याय 2 में, या आप कह लीजिए कि वो तमाम शाखाओं से जुड़े इतिहासकार हैं जो अलग अलग चीज़ों का विशिष्ट रूप से अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमें वही सब देखने को मिल रहा है। आरंभ में यानी शुरुआत की बात करें तो जो हमारा देश है इसके अलग अलग भागों से अलग अलग लिपियों में लिखी गई जो महाभारत की संस्कृत पांडुलिपियाँ हैं, इनको किया गया एकत्रित। ठीक है, परियोजना पर काम करने वाले विद्वानों ने क्या किया, जितनी भी पांडुलिपियाँ थी इसमें जितने भी श्लोक थे उनका तुलनात्मक अध्ययन किया और उसका ऐसा अध्ययन करने के लिए एक तरीका खोजा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, श्लोकों की तुलना करने का एक तरीका ढूंढ निकाला। किसने निकाला? विद्वानों ने। जो सभी पांडुलिपियों में पाए जाने वाले श्लोक थे उसका तुलना करने के लिए उसका एक तरीका ढूंढा। क्या था वो, समझिए। उन्होंने क्या किया, उन श्लोकों को चुना, उन श्लोकों का चयन किया जो लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे, कॉमन थे। याद करिए पिछले अध्याय में हमने जब पढ़ा था तो हमने जब 16 महाजनपदों का जिक्र किया था तो हमने ये विशेष रूप से जाना था ना उसमें कि कुछ ऐसी महाजनपदें हैं जिनका नाम जो है वो लगभग हर प्रकार के अभिलेखों में लिखा गया, वो कॉमन है, और उसके बारे में हमने जाना कि ये ज़रूर मुख्य रही होगी। यही काम यहाँ पर भी किया गया और लगभग सभी पांडुलिपियों में पाए गए थे जो श्लोक। उनका प्रकाशन 13,000 पृष्ठों में, सोचिए आप, फैले अनेक ग्रंथ खंडों में किया था। कितनी मेहनत का काम है, इससे ज़्यादा मैं कहूँगा कि कितने धैर्य का काम है, कितनी सूझबूझ का काम है। इस परियोजना को पूरा करने में 47 वर्ष लगे, सोचिए 47 साल लगे। और इस पूरी प्रक्रिया में 2 बातें विशेष रूप से उभर करके आई। कौन सी 2 बातें हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहली बात जो है वो ये है कि संस्कृत के कई पाठों के अनेक अंशों में समानता थी, यानी एक ही बात हर जगह दिखाई देती थी। और इस बात से ही ये स्पष्ट हो जाता है कि पूरे उपमहाद्वीप में उत्तर में कश्मीर और नेपाल से लेकर दक्षिण में केरल और तमिलनाडु तक सभी पांडुलिपियों में ये समानता देखने में आई। यानी यहाँ पे हमें क्षेत्रों के आधार पर भी बता दिया है कि अलग अलग क्षेत्रों में अक्सर देखा जाता है, पिछले अध्याय में भी हमने चर्चा की थी कि लगभग एक जैसी बातें हर जगह मिल जाए ये संभव नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमें समानता देखने को मिल रही है। हालांकि ऐसी ही समानता एक जैसी हमने अशोक के जो धम्म के प्रचारक थे उनके द्वारा भी देखी थी कि वो लगभग एक ही तरह का प्रचार हर जगह किया करते थे, है ना। दूसरी बात क्या स्पष्ट हुई है कि कई शताब्दियों के दौरान अगर बात करें तो क्षेत्रीय प्रभेद उभर करके सामने आ गए हैं महाभारत के प्रेषण में। वो क्षेत्रों की भिन्नताओं के कारण ऐसा हुआ है ना। इन प्रभेदों का संकलन जो है वो मुख्य पाठ की पाद टिप्पणियों और परिशिष्टों के रूप में किया गया। आप इसको इस तरह से समझिए कि 13,000 जो पृष्ठ है जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, इसमें से आधे से भी ज़्यादा इन प्रभेदों का ब्यौरा देते हैं, जानकारी देते हैं कि ये भेद क्या है। ठीक है, प्रभेद कहा गया है, भेद नहीं कहा गया। प्रभेद शब्द जो है यहाँ पे वो इस बात की ओर इशारा करता है कि ये क्षेत्रीय तौर पर फैले हुए कुछ छोटे मोटे अंतर हैं जिन्हें हमें समझने की ज़रूरत है। एक तरह से देखा जाए ना दोस्तों तो प्रभेद उन गूढ़ प्रक्रियाओं को भी हमें चिन्हित करते हैं, बताते हैं। देखिए यहाँ मैं हाईलाइट करता हूँ, लिखा है गूढ़ प्रक्रियाओं के द्योतक हैं जिन्होंने क्या किया है, प्रभावशाली परंपराओं और लचीले स्थानीय विचार और आचरण के बीच में संवाद कायम किया, और संवाद कायम करके जो सामाजिक इतिहास है, इतिहासों लिखा है, देखिए सामाजिक इतिहासों को एक रूप प्रदान किया था। ठीक है, ये संवाद, द्वंद्व और मतैक्य दोनों को ही चित्रित करते हैं। ठीक है, अलग अलग लोगों के मतों की बात, क्या द्वंद्व है उनको बताते हैं। ठीक, अब समझिए ये जो भी पूरा प्रोसीजर है, जो प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में जो हमारी समझ है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, ये सब इन्हीं ग्रंथों पर आधारित है जो संस्कृत में ब्राह्मणों द्वारा उन्हीं के लिए लिखे गए। ठीक है, यहाँ पे लाइन लिखी गई है कि ब्राह्मणों के द्वारा लिखे गए और उन्हीं के लिए लिखे गए थे। ठीक है, 19वीं और 20वीं शताब्दी में क्या हुआ, इतिहासकारों ने क्या किया, पहली बार आप समझिए कि जो सामाजिक इतिहास है इसके मुद्दों का किया अनुशीलन। और जब वो ऐसा कर रहे थे तब उनको इस बात का पता चला कि ये ग्रंथ जो हैं इनको सिर्फ सतही तौर पर समझना जो है उनका ऐसा विश्वास था कि इन ग्रंथों में जो कुछ भी लिखा गया है वो वास्तव में उसी तरह से उसे व्यवहार में लाया जाता होगा। ठीक है, लेकिन समय बीतता गया धीरे धीरे, है ना,
और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में जो है समय के साथ साथ परिवर्तन आने लगा और कालांतर में विद्वानों ने पाली, प्राकृत और तमिल ग्रंथों के माध्यम से अनेक परंपराओं का उस समय अध्ययन किया। और इन अध्ययनों को करने से एक बात स्पष्ट हो गई कि आदर्श मूलक संस्कृत ग्रंथ आमतौर से आधिकारिक माने जाते थे, लेकिन ये जो आदर्श हैं इनको प्रश्नवाचक दृष्टि से भी देखा जाता था और कभी कभी इनकी अवहेलना भी की जाती थी कि भाई ऐसा क्यों, वैसा क्यों। ये आप हर समय देख सकते हैं और हर विषय पे देख सकते हैं। आप देखेंगे कि क्लास में जब कोई एक विषय पढ़ाया जाता है तो उस पर आंख बंद करके विश्वास करने वाले लोगों की संख्या भले ही अधिक हो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जो उस पर प्रश्न उठाते हैं और जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों है कि नहीं। तो उस समय ये जिम्मेदारी जो है समझाने वाले की बन जाती है कि वो उन्हें सही बात बताए और जो उसे नहीं पता उसके बारे में स्पष्ट तौर पे कह दे कि वो उसे नहीं जानता। ठीक है, अब जब हम इतिहासकारों के द्वारा सामाजिक इतिहासों के पुनर्निर्माण की करते हैं क्या व्याख्या, तब हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, कौन सी बात कि ये जो आदर्श हैं इनको प्रश्नवाचक दृष्टि से भी उस समय देखा जाता था और कभी कभी की जाती थी इनकी अवहेलना। ये चित्र के बारे में छोटी सी जानकारी दी है यहाँ पे कि समालोचनात्मक संस्करण के एक पृष्ठ का एक अंश है। बड़े मोटे अक्षरों में प्रकाशित अंश कुछ मुख्य पाठ का हिस्सा है और छोटा मुद्रण विभिन्न पांडुलिपियों में पाए गए पाठ भेदों को यहाँ पे दर्शा रहा है, जिसे ध्यानपूर्वक तालिकाबद्ध किया गया है। ठीक है, अब समझिए दूसरा जो मुख्य टॉपिक हमें इस अध्याय में पढ़ना है वो है बंधुता एवं विवाह। कई सारे नियम हैं और व्यवहार की है बहुत सारी विभिन्नता, अलग अलग जगहों पे अलग अलग व्यवहार। याद रखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बंधुता एवं विवाह के बारे में, यानी परिवारों के बारे में जो जानकारियां हैं उसके बारे में हमें देखने को मिलेगा और भी बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं इसी बात से, लेकिन इसके पहले यहाँ पर ये जो बॉक्स दिया है इसमें एक जानकारी है, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है परिवार और बंधुता के लिए प्रयुक्त शब्द हैं। संस्कृत ग्रंथों में कुल शब्द का जो प्रयोग है वो किसके लिए किया जाता है, परिवार के लिए, फैमिली के लिए किया जाता है और जाति का, बांधवों के एक बड़े समूह को दर्शाने के लिए किया जाता है। पीढ़ी दर पीढ़ी समय बीतता गया और किसी भी कुल के पूर्वज इकट्ठे रूप में एक ही वंश के लगभग माने जाते हैं, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले पैराग्राफ में हमें क्या बताया है कि बहुत सारे लोग जो हैं पारिवारिक जीवन को बिल्कुल सहजता के साथ, सरलता के साथ स्वीकार कर लेते हैं, है ना। लेकिन हमने एक चीज़ और देखी है, वो क्या है कि सारी की सारी फैमिली एक जैसी नहीं होती, ये तो हम भी जानते हैं। जैसे प्रकृति में भी कितनी सारी विभिन्नताएं पाई जाती है, सारे सारे पेड़ एक जैसे नहीं होते, है कि नहीं। एक आम का पेड़ दूसरे आम के पेड़ से बहुत अलग होता है, अगर आप कभी ध्यान दें तो, है कि नहीं। तो वैसे ही फैमिली के साथ भी है, सभी परिवार एक जैसे नहीं होते। जो पारिवारिक जन है उनकी गिनती, एक दूसरे से उनका रिश्ता कह लीजिए। अब गिनती होना तो बहुत ही आम तुलना करने जैसा हो जाएगा कि भाई उसके परिवार में 4 लोग हैं और अपने परिवार में 6 लोग हैं, देख लो अलग अलग है कि नहीं। लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कुछ और अलग शब्द भी गिनती के साथ, जैसे एक दूसरे से उनका रिश्ता और उनके क्रियाकलापों में भी भिन्नता होती है कि नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि एक परिवार के लोग खाना और अन्य संसाधनों का आपस में मिल बांट कर इस्तेमाल करते हैं, एक साथ रहते हैं और काम करते हैं, और इसके साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के जो अनुष्ठान हैं, धार्मिक कह लीजिए या सामाजिक कह लीजिए, एक साथ मिल करके संपादित करते हैं। और परिवार जो है वो एक बड़े समूह का हिस्सा होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, संबंधी कहते हैं कि भई ये हमारे संबंधी है, ये हमारे ये है, ये हमारे वो हैं, अलग अलग रिश्ते हम बताते हैं, है ना। ठीक है, इसके बाद में ये भी कहा गया है कि तकनीकी भाषा का इस्तेमाल यानी टेक्निकली करें, बताएं तो संबंधियों को जाति समूह हम कह सकते हैं, जो हमने अभी बात ये बॉक्स में पढ़ी इस आधार पर, है कि नहीं। अब इस बात को समझिए, जो पारिवारिक रिश्ते हैं, है कि नहीं, नैसर्गिक और रक्त संबद्ध माने जाते हैं, यानी खून के रिश्तों से जुड़े हुए और नैसर्गिक माने जाते हैं। लेकिन इन संबंधों की परिभाषा अलग अलग तरीके से की जाती है। कुछ समाजों में भाई बहन यानी चचेरे मौसेरे आदि से खून का रिश्ता माना जाता है, लेकिन कुछ अन्य समाज ऐसा नहीं मानते कि इनसे हमारा खून का रिश्ता है कि नहीं। अब आरंभिक समाजों के संदर्भ में जो इतिहासकार हैं, आधुनिक समाज की बात आरंभिक समाज की बात हो रही है, यानी शुरुआती इतिहासकारों को विशिष्ट परिवारों के बारे में जानकारी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सामान्य लोगों के जो पारिवारिक संबंध हैं उनको पुनर्निर्मित करना हो जाता है क्या, मुश्किल, क्योंकि इन लोगों के बारे में जानकारी हमें अभिलेखों में तो प्राप्त नहीं होती। इतिहासकार परिवार और बंधुता संबंधी विचारों का भी विश्लेषण यहाँ पे करते हैं, और इनका जो स्टडी है, इनका जो अध्ययन है, वो यहाँ पर इसीलिए महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों, ताकि जो लोगों की सोच है उसका पता चले, है ना, चलता भी है। इन विचारों ने क्या किया है, लोगों के जो क्रियाकलाप हैं इनको प्रभावित भी किया होगा,
और व्यवहारों ने विचारों पर भी असर डाला होगा। ये सब जो अनुमान इतिहासकार लगा रहे हैं, ये सारे की सारे इस बात पर निर्भर नहीं करते कि इनका नज़रिया कैसा है सिर्फ, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करते हैं कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान परिस्थितियों में हमें क्या कुछ देखने, सीखने, समझने को मिलता है। जिन चीज़ों को हम आज देखते हैं उसी के आधार पर हम ये तुलना कर सकते हैं कि ऐसा उस समय भी होता होगा। भाई बुनियादी ज़रूरतों के बारे में तो हम जानते ही है ना। हो सकता है कि हम एयर कंडीशन को देख के ये ना सोचें कि उस समय भी एसी होता होगा, लेकिन जब हम रोटी को देखते हैं, अनाज को देखते हैं, तो हमारे मन में एक ख्याल अपने आप ही आ जाता, स्वतः आ जाता है। स्वाभाविक भी है कि उस समय भी अनाज का प्रयोग किया जाता होगा, लेकिन कौन कौन से अनाज है जिनका उपयोग उस समय किया जाता है? क्या कोई ऐसा अनाज है जो हमारे आधुनिकता की खोज हो और उस समय ना उसका उपयोग किया जाता हो? ऐसी तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो बुनियादी ज़रूरतों पर आधारित है, जिसके बारे में इतिहासकार लोग जो है वो अक्सर अध्ययन करते हैं और उनके मन में विचार आते हैं, तुलना भी करते हैं। अब समझते हैं पितृवंशिक व्यवस्था के आदर्श के अंतर्गत दिए हुए इस पैराग्राफ को, कि ये टाइटल और ये पैराग्राफ किस चीज़ को हमें बता रहा है। लेकिन इससे पहले आप यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है। पितृवंशिकता का जो अर्थ है वो वंश परंपरा, जो कि पिता के पुत्र, फिर पौत्र, फिर प्रपौत्र आदि से चलती है। आप कहते हैं ना, ये मेरे पिता हैं, ये दादा हैं, ये परदादा हैं, है कि नहीं। मातृवांशिकता शब्द का इस्तेमाल हम तब करते हैं जहाँ वंश परंपरा माँ से जुड़ी होती है। ठीक है, अब समझिए, क्या हम उन बिंदुओं को निर्दिष्ट कर सकते हैं जब बंधुता के रिश्तों में परिवर्तन आया? इसको थोड़ा और अच्छे से समझिए। अगर हम एक स्तर की बात करें तो महाभारत जो है वो इसी की कहानी है। किस बात की? कि जो बंधुता है उनके रिश्तों में परिवर्तन किस प्रकार से आया। बांधवों के दो दलों, कौन कौन महाभारत में है? कौरव और पांडव। उनके बीच में जमीन यानी भूमि और सत्ता को लेकर के जो संघर्ष हुआ उसके बारे में हमें महाभारत में जानकारी मिलती है। दोनों ही दल किस वंश से संबंधित थे? कुरुवंश से। वंश एक ही था, है कि नहीं, जिनका एक जनपद, जो कि अध्याय 2 के मानचित्र 1 पर दर्शाया गया है, उस पर शासन था। ये संघर्ष युद्ध से परिणित हुआ और जिसमें पांडव जो है उनकी जीत हो जाती है। इसके उपरांत पितृवंशिक उत्तराधिकार को उद्घोषित किया गया। हालांकि जो पितृवंशिकता महाकाव्य है उसकी रचना से पहले भी मौजूद थी, महाभारत की मुख्य कथा वस्तु ने इस आदर्श को और क्या कर दिया है? सुदृढ़ कर दिया है। पितृवंशिकता में पुत्र पिता की मृत्यु के बाद उनके संसाधनों पर अधिकार जमा सकते हैं। संसाधनों से तात्पर्य राजा के संदर्भ में सिंहासन भी, है कि नहीं। पिता का था, अब पुत्र का हो गया। ठीक है। अधिकतर जो राजवंश साथियों लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से अगर बात करें तो पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण किया करते थे। हालांकि ये जो प्रथा थी इसमें भी विभिन्नता थी। कभी पुत्र के ना होने पर एक भाई दूसरे का उत्तराधिकारी हो जाता था, तो कभी बंधु बांधव सिंहासन पर अपना अधिकार जमा लिया करते थे। ये सारी चीज़ें हम जानते हैं, है ना। कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में दोस्तों स्त्रियां, जैसे प्रभावती गुप्त का जिक्र आया था अध्याय 2 में, जानते हैं ना आप, ये सत्ता का उपभोग करती थी, है ना। और पितृवंशिक, ये इसके बारे में हमने विशेष बात क्या पढ़ी थी अध्याय 2 में, कि भूमि का दान इसने दिया, बताया। एक हमने स्रोत भी देखा था जिसमें ये कहती है कि उसमें लिखा है कि प्रभावती गुप्त बता रही हैं कि ये चीज़ें जो है इस क्षेत्र में अलाउ हैं और ये चीज़ अलाउ नहीं है, इस पर कर देना है, इस पर कर नहीं देना है, वगैरह वगैरह। ठीक है। पितृवंशिकता के प्रति झुकाव शासक परिवारों के लिए कोई अनूठी बात तो नहीं थी। अब ऋग्वेद जैसे कर्मकांडीय ग्रंथ, इनके मंत्रों से भी एक बात स्पष्ट हो जाती है। ये बिल्कुल संभव है ना कि धनी वर्ग के पुरुष और ब्राह्मण भी ऐसा ही दृष्टिकोण रखते थे, है कि नहीं। अब चलिए इस बॉक्स में दी गई जानकारी को मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान कान दोनों से सुनिएगा। उत्तम पुत्रों का प्रजनन इसका शीर्षक है। यहाँ पे ये बताया है कि यहाँ ऋग्वेद से एक मंत्र का अंश उद्धृत है जो इस ग्रंथ में संभवतः लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में जोड़ा गया था। समझिए, 1000 ईस्वी पूर्व में इस ग्रंथ यानी ऋग्वेद में जोड़ा गया। विवाह संस्कार के दौरान ये मंत्र पुरोहित द्वारा पढ़ा जाता था और आज भी अनेक हिंदू विवाह ऐसे हैं, संस्कार हैं जिसमें इसका प्रयोग होता है। क्या है समझिए। मैं इसे यहाँ से मुक्त करता हूँ किंतु वहाँ से नहीं। मैंने इसे वहाँ मजबूती से स्थापित किया है जिससे इंद्र के अनुग्रह से इसके उत्तम पुत्र हों और पति के प्रेम का सौभाग्य इसे प्राप्त हो। इंद्र शौर्य, युद्ध और वर्षा के एक प्रमुख देवता थे, है ना। यहाँ और वहाँ से तात्पर्य पिता और पति के ग्रह से है। ठीक है, यानी ससुराल और मायके से है। स्वजन के मध्य लड़ाई क्यों हुई, इस पर बात समझिए। ये जो उद्धरण है दोस्तों, ये संस्कृत महाभारत के आदि पर्व यानी प्रथम अध्याय से है और कौरव पांडव के बीच हुए संघर्ष के बारे में ये बताता है।
क्या बताता है समझिए। जैसा लिखा है बिल्कुल शब्दशः पढ़ूंगा ताकि आपको एकदम एज इट इज समझ में आए। लिखा है, कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र थे और पांडव उनके बांधवजन थे। चूंकि धृतराष्ट्र नेत्रहीन थे, अतः उनके अनुज पांडु हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए, किंतु पांडु की असामयिक मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र राजा बने, क्योंकि सभी राजकुमार अल्पवयस्क थे। जैसे जैसे राजकुमार बड़े हुए, हस्तिनापुर के नागरिक पांडवों के प्रति अपनी अभिरुचि व्यक्त करने लगे, क्योंकि वे कौरवों के मुकाबले अधिक योग्य और सदाचारी थे। इस बात से कौरवों में ज्येष्ठ दुर्योधन को बहुत ईर्ष्या हुई। वह अपने पिता के पास गया और बोला, हे भूपति, अपूर्णता के कारण आपको सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं था, हालांकि यह आपको प्राप्त हो गया। यदि पांडव पांडु से यह विरासत प्राप्त करते हैं तो उनके बाद उनके पुत्र, पौत्र और फिर प्रपौत्र इस पैतृक संपत्ति के अधिकारी हो जाएंगे और हम तथा हमारे पुत्र इस राज्य के उत्तराधिकार से बेदखल होकर संसार में क्षुद्र समझे जाएंगे। तो दोस्तों, इस तरह के उद्धरण जो हैं वो अक्षरशः सत्य ना भी हों तो भी वे इस बात का अनुमान तो हमें करा ही देते हैं। किस बात का? कि जिन लोगों ने ये ग्रंथ लिखा वे क्या सोचते थे। कभी कभी जैसे यहाँ प्रकरणों में परस्पर विरोधी विचार मिल जाया करते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब हम कोई विचार लिखते हैं, अपना खुद का विचार लिखते हैं, तो हमारी अपनी सोच उस विचार में परिलक्षित होती है, दिखाई देती है ना? ठीक है, अब हम पढ़ते हैं विवाह के नियम। लेकिन उसके पहले देखते हैं ये बॉक्स में दी गई जानकारी, जिसका शीर्षक क्या दिया हुआ है? विवाह के प्रकार। तो चलिए मैं पढ़ता हूँ आपके सामने, सुनिएगा क्या लिखा है। अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं। ये समूह एक गोत्र, कुल या एक जाति या फिर एक ही स्थान पर बसने वालों का हो सकता है। और बहिर्विवाह जो है वो गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहुपत्नी प्रथा एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है और बहुपति प्रथा एक स्त्री के अनेक पति होने की पद्धति है। अनेक राजा थे जिनकी अनेक पत्नियां थी और एक पांडवों की अगर हम जिक्र करें, 5 पांडवों की एक ही पत्नी थी, द्रौपदी। ठीक है, अब समझिएगा। जहाँ पितृवंश को आगे बढ़ाने के लिए पुत्र महत्वपूर्ण थे, वहाँ इस व्यवस्था में पुत्रियों को अलग तरह से देखा जाता था। आप इस बात को ध्यान से समझ पा रहे हैं ना कि यहाँ पे इस पैराग्राफ की शुरुआत किस लाइन से हो रही है? कि जहाँ पर एक बात तो ये थी कि जो पितृवंश था उसको आगे बढ़ाने के लिए पुत्र ज़रूरी होते थे, वहीं पर इस व्यवस्था में पुत्रियों को कुछ अलग तरीके से देखा जाता था। पैतृक संसाधनों पर क्या होता था? पुत्रियों का कोई अधिकार ही नहीं था और अपने गोत्र से बाहर उनका विवाह कर देना ही अपेक्षित किया जाता था। यानी बहिर्विवाह की बात यहाँ पर हो रही है। ठीक है, और इस प्रथा को बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं और इसका तात्पर्य ये था कि ऊंची प्रतिष्ठा वाले परिवारों की कम उम्र की कन्याओं और स्त्रियों का जीवन बहुत सावधानी से, आप समझिए, नियमित किया जाता था, जिससे उचित समय और उचित व्यक्ति से उनका विवाह किया जा सके। इसका प्रभाव क्या हुआ कि कन्यादान यानी विवाह में कन्या की भेंट को पिता का महत्वपूर्ण धार्मिक कर्तव्य माना गया। नए नगरों के उद्भव से अध्याय 2 में हमने देखा सामाजिक जीवन अधिक जटिल हो गया, कठिन हो गया। यहाँ पर क्या हुआ? निकट यानी पास और दूर से आकर के लोग मिलने लगे और वस्तुओं की खरीद फरोख्त होने लगी और साथ ही इस नगरीय परिवेश में विचारों का भी आदान प्रदान होता था। आप तो जानते हैं कि जब चीज़ों का आदान प्रदान किया जाता है तो ये संभावना है कि एक चीज़ पर पूरी तरह से दूसरे का अधिकार हो जाए जिसके साथ उसका आदान प्रदान किया गया है। लेकिन जब आदान प्रदान विचारों का होता है ना, तो वो इस तरह से नहीं होता जैसे कि पैसों का और वस्तुओं का होता है। उदाहरण के लिए आप इस बात को समझिए कि अगर आपके पास में 1 रुपये है, मेरे पास में 1 रुपये है, हम दोनों ने अपना सिक्का एक दूसरे से बदल लिया, तब क्या होगा? तब होगा ये कि 1 रुपये आपके पास भी रहेगा और 1 रुपये मेरे पास भी, यानी 1-1 रुपये भी आएंगे। लेकिन विचार के साथ ऐसा नहीं है। विचारों के आदान प्रदान करने पर हम दोनों के पास 2-2 विचार हो जाएंगे। ठीक है, खैर, अब यहाँ पे क्या लिखा है? यही एक वजह है जिससे शुरुआत में ही विश्वासों और व्यवहारों यानी आरंभ में प्रश्न चिन्ह लगाए गए। ये हमें अध्याय 4 में देखने का मौका मिलेगा जब हम बुद्ध और महावीर के बारे में विशेष रूप से पढ़ेंगे उस अध्याय में। चुनौती के जवाब में ब्राह्मणों ने क्या किया? समाज के लिए विस्तृत आचार संहिताएं तैयार कर दी। अब ब्राह्मणों को इन आचार संहिताओं का विशेष पालन करना होता था, लेकिन जो बाकी समाज है उसका क्या? उसको भी इसका अनुसरण करना पड़ता था। आप ऐसे समझिए कि लगभग 500 ईस्वी पूर्व से इन मानदंडों का संकलन जो है वो धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र नामक संस्कृत ग्रंथों में किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मनुस्मृति थी, जिसका संकलन लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच में हुआ।
हालांकि दोस्तों यहाँ पे ये बताया है कि इन ग्रंथों के ब्राह्मण लेखकों का ये मानना था कि उनका जो दृष्टिकोण है वो कैसा है, सार्वभौमिक है, और उनके जो नियम है जो उन्होंने बनाए हैं इसका सबके द्वारा पालन होना चाहिए। लेकिन वास्तविक सामाजिक संबंध कहीं ज़्यादा अधिक कैसे थे, जटिल थे, कठिन थे। इस बात को भी यहाँ पे ध्यान में रखना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उपमहाद्वीप है उसमें फैली क्षेत्रीय विभिन्नता और संचार की बाधाओं की वजह से भी ब्राह्मणों का प्रभाव सार्वभौमिक कदापि नहीं था। दिलचस्प बात क्या है कि धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र विवाह के 8 प्रकारों को अपनी स्वीकृति देते हैं। इनमें से पहले 4 उत्तम माने जाते थे और बाकियों को क्या माना गया, निंदित माना गया। संभव है कि ये विवाह पद्धतियाँ उन लोगों में प्रचलित थी जो ब्राह्मणीय नियमों को क्या कर देते थे, अस्वीकार कर देते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जानकारी में हमें क्या दिया गया है, ये स्रोत 3 है, इसमें हेडलाइन दी हुई है विवाह के 8 प्रकार। बिल्कुल शब्दशः पढ़ूंगा ताकि एज इट इज़ बात समझ में आए, बीच में रुकूंगा अगर ऐसा लगा कि कोई चीज़ आपको समझानी है, बतानी है। हमें यहाँ पे क्या बताया है कि जो मनुस्मृति है उसमें पहली, चौथी, पाँचवीं और छठवीं, ध्यान से सुना आपने, पहली, चौथी, पाँचवीं और छठी विवाह पद्धति है उसका उदाहरण यहाँ पे दिया जा रहा है। सबसे पहले पहली के बारे में बताता हूँ। क्या लिखा है पहली में, कन्या का दान बहुमूल्य वस्त्रों और अलंकारों से विभूषित करके उसे वेदज्ञ वर को दान दिया जाए जिसे पिता ने स्वयं आमंत्रित किया हो। यानी यहाँ पर पिता की इच्छा जो है उसको प्राथमिकता दी गई है। ठीक है, चौथी में क्या लिखा है, पिता वर वधू युगल को यह कहकर संबोधित करता है कि तुम साथ मिलकर अपने दायित्वों का पालन करो। तत्पश्चात वह वर का सम्मान कर उसे कन्या का दान कर देता है। इसके बाद में पांचवी में क्या दिया है, वर को वधू की प्राप्ति तब होती है जब वह अपनी क्षमता और इच्छा के अनुसार उसके बांधवों को और स्वयं वधू को यथेष्ट धन प्रदान करता है। इसके बाद छठी बात क्या लिखी है कि स्त्री और पुरुष के बीच अपनी इच्छा से संयोग जिसकी उत्पत्ति काम से है। ठीक है, समझ में आई आपको ये बात। अब पढ़ते हैं स्त्री के गोत्र के विषय में, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है, समझिएगा। एक ब्राह्मणीय पद्धति जो कि लगभग 1000 ईस्वी पूर्व के बाद से प्रचलन में आई, वो लोगों को गोत्रों में वर्गीकृत करने की थी। समझिएगा, खास तौर से ब्राह्मणों की बात हो रही है। प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था, है ना, और उस गोत्र के जो सदस्य थे वो उसी ऋषि के वंशज माने जाते थे। किसी का भी आप नाम लेके उदाहरण दे सकते हैं। अब गोत्रों के 2 नियम महत्वपूर्ण थे। विवाह के पश्चात स्त्रियों को पिता के स्थान पर पति के गोत्र का माना जाने लगता था कि भाई अब इस स्त्री की शादी हो गई, कन्या का विवाह हो गया, तो अब इसका गोत्र वो नहीं रहा जो उसके पिता का था, अब वो हो गया जो उसके पति का है। ठीक है, एक ही गोत्र के सदस्य आपस में विवाह संबंध नहीं रख सकते थे क्योंकि बहिर्विवाह पद्धति का जो है उस समय अनुसरण किया जाता था। अब क्या इन नियमों का सामान्य रूप से अनुसरण होता था, या इस बात को जानने के लिए हमें स्त्री और पुरुष नामों का विश्लेषण करना पड़ेगा जो कभी कभी गोत्रों के नाम से उद्धृत होते थे। हमें कुछ नाम सातवाहनों जैसे प्रबल शासकों के वंश से मिलते हैं। इन राजाओं का पश्चिमी भारत और दक्कन के कुछ भागों पर शासन था। ठीक है, कब, लगभग 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक, 400 सालों की बात हो रही है, समझिएगा। सातवाहनों के कई अभिलेख प्राप्त हैं जिनके आधार पर इतिहासकारों ने पारिवारिक और वैवाहिक रिश्तों का खाका जो है उसको तैयार किया है। अब अभिलेखों से सातवाहन राजाओं के नाम स्रोत 4 में दिए हैं। मैं ध्यान से पढ़ता हूँ, आप कान से सुनिएगा। अभिलेखों से सातवाहन राजाओं की कई पीढ़ियों के नाम प्राप्त हुए हैं। इन सभी नामों में राजा की एक जैसी पदवी पर ध्यान दीजिए। इसके अलावा अगले शब्द को भी लक्षित कीजिए जिसका पुत्र से अंत होता है। यह एक प्राकृत शब्द है जिसका अर्थ होता है पुत्र। ठीक है, गौतमी पुत्र यानी गौतमी पुत्र का अर्थ है गौतमी का पुत्र। गौतमी और वसिथि स्त्रीवाची नाम है, गौतम और वशिष्ठ के। ये दोनों वैदिक ऋषि थे जिनके नाम से ये गोत्र है। अब समझिएगा, राजा गौतमी पुत्र सिरी सातकनी, राजा वसिथि पुत्र सामी सिरी पुलुमाई, राजा गौतमी पुत्र सामी सिरी यन सातकनी, राजा मधारी पुत्र स्वामी सक्सेन, राजा हरिति पुत्र चत्तरपन सातकनी, राजा हरिति पुत्र विनहुकद चतुकुलानंद सातकमनी, राजा गौतमी पुत्र श्री विजय सातकनी। ठीक है, तो ये नाम के आधार पर हम यहाँ पे गोत्र का अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक,
ये चित्र आप देख रहे हैं, एक सातवाहन राजा, उसकी पत्नी, सातवाहन राजाओं की आकृतियां बहुधा उन गुफाओं की भित्तियों पर उत्कीर्ण की जाती थी जिन्हें बौद्ध भिक्षुओं को दान में दिया जाता था। ये मूर्ति लगभग दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व की है। आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब एक बॉक्स में जानकारी दी है उपनिषद में मातृ नाम। बृहदारण्यक उपनिषद में, जो आरंभिक उपनिषदों में से एक है, देखिए अध्याय 4 इसके लिए है ना। आचार्यों और शिष्यों की उत्तरोत्तर पीढ़ियों की सूची हमें यहाँ देखने को मिलती है, जिसमें क्या कई लोगों को उनके मातृ नामों से निर्दिष्ट किया गया है। आपने देखा ना यहाँ पे गौतमी, वसिथी, गौतमी, मधारी, हरिति, ये सब क्या है, माताओं के नाम है। आपने नोटिस किया होगा। ठीक है, नोटिस आप कर लेते हैं क्योंकि आप इंटेलिजेंट के साथ साथ समझदार भी हैं, है ना। ठीक है, अब समझिए, कुछ सातवाहन राजा जो हैं वो बहुपत्नी यानी एक से अधिक पत्नी को मानने वाले थे। और सातवाहन राजाओं के बारे में ये भी कहा गया है कि सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली जो रानियां हैं, उनके नामों का विश्लेषण जो है वो इस तथ्य की ओर इशारा करता है, इंगित करता है कि उनके नाम गौतम और वशिष्ठ गोत्रों से क्या हैं, उद्भूत थे। किनके? राजाओं के, जो उनके पिता के गोत्र थे। ठीक है, और इससे क्या पता चलता है कि विवाह के बाद भी अपने पति कुल के गोत्र को ग्रहण करने की अपेक्षा, जैसा ब्राह्मणीय व्यवस्था में अपेक्षित किया जाता था कि एक कन्या का जब विवाह हो जाता है तो जिसके साथ उसका विवाह होता है यानी अपने वर का गोत्र उसका हो जाता है, तो जो अपेक्षित था उन्होंने पिता के गोत्र का नाम ही कायम रखा। किसने पिता के गोत्र का नाम कायम रखा? सातवाहन में जो रानियां थी जिनका विवाह किया गया। ठीक है, एक बात ये भी पता चलती है कि जो रानियां हैं, कुछ रानियां वो एक ही गोत्र से थी। ये तथ्य बहिर्विवाह पद्धति के नियमों के विरुद्ध था, है ना। और ये उदाहरण एक वैकल्पिक और अंतर्विवाह पद्धति यानी बंधुओं में विवाह संबंध को भी बताता है। इसका प्रचलन दक्षिण भारत के कई समुदायों में भी है ना। और बांधवों, जिन नाम क्या आता है, ममेरे यानी मामा के, चाचा के इत्यादि भाई बहन के साथ जोड़े गए विवाह संबंधों की वजह से एक सुगठित समुदाय उभर पाता था। संभवतः उपमहाद्वीप के और भागों में अन्य विविधताएं भी मौजूद थी, किंतु उनके विशिष्ट ब्यौरों को, जानकारियों को पुनर्निर्मित करना जो है वो संभव नहीं हो पाया। आप स्रोत 5 को देख रहे हैं, स्क्रीन के बाईं ओर लिखा हुआ है बॉक्स में, शीर्षक है माता की सलाह। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ूंगा भी और आप सुनेंगे भी। देखिए क्या लिखा है कि महाभारत में हमें उल्लेख मिलता है किस बात का, जब कौरव और पांडवों के बीच में ना युद्ध अवश्यम भावी हो गया तो क्या हुआ, गांधारी ने अपने बड़े पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन से युद्ध ना करने की क्या करी, विनती की। समझिए क्या लिखा है, सुनिए। शांति की संधि करके तुम अपने पिता, मेरा तथा अपने शुभेच्छुकों का सम्मान करोगे। विवेकी पुरुष जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है वही अपने राज्य की रखवाली करता है। लालच और क्रोध आदमी को लाभ से दूर खदेड़ कर ले जाते हैं। इन दोनों शत्रुओं को पराजित करके राजा समस्त पृथ्वी को जीत सकता है। हे पुत्र, तुम विवेकी और वीर पांडवों के साथ सानंद यानी आनंद के साथ इस पृथ्वी का भोग करोगे। युद्ध में कुछ भी शुभ नहीं होता, न धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है और ना ही प्रसन्नता की। युद्ध के अंत में सफलता मिले ये भी जरूरी नहीं। अपने मन को युद्ध में लिप्त मत करो। दुर्योधन ने माँ की सलाह नहीं मानी, वह युद्ध में लड़ा और हार गया, हम सब जानते हैं। ठीक है, अब वो पढ़ते हैं जो शायद हम जानते हैं लेकिन हमें अभी तक उस बात का पता नहीं है कि हम जानते हैं। वो क्या है, समझिएगा। क्या माताएं महत्वपूर्ण थी? हमने क्या पढ़ा कि जो सातवाहन राजा हैं उनको उनके मातृ नाम यानी माता के नाम से चिन्हित किया जाता था। और इससे क्या पता चलता है कि जो माताएं हैं वो महत्वपूर्ण थी, लेकिन किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, रिजल्ट पर आने से पहले हमें बहुत सावधानी बरतनी होगी। वो कैसे? सातवाहन राजाओं के संदर्भ में हमें ये पता है कि सिंहासन का उत्तराधिकार पितृवंशिक होता था, है ना। ठीक है, अब समझिए, ये चित्र को देखिए पहले। ये एक युद्ध का दृश्य है। महाभारत के दृश्यों के सबसे प्राचीन मूर्ति चित्रणों में से ये एक है। ये मिट्टी की मूर्ति अहिच्छत्र यानी उत्तर प्रदेश के एक मंदिर की दीवार पर उत्कीर्ण है, जो लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी की है। सोचिए, सोच लिया। अब देखिए, सामाजिक विषमताएं, इनके बारे में पढ़ते हैं। वर्ण व्यवस्था के दायरे में और उससे परे यानी उससे अलग। वर्ण व्यवस्था क्या होती है, हमने इसके बारे में जाना है, पढ़ा है पिछली कक्षाओं में। आइए और विस्तार से समझते हैं। हम जाति शब्द से तो परिचित हैं। एक सोपानात्मक सामाजिक वर्गीकरण को ये बताता है। धर्मसूत्रों, धर्मशास्त्रों, आदर्श व्यवस्था का उल्लेख किया गया था। और ब्राह्मणों का क्या मानना था कि एक वह व्यवस्था जिसमें स्वयं उन्हें पहला दर्जा प्राप्त है, एक दैवीय व्यवस्था है।
शूद्रों और अस्पृश्यों, छुआछूत से संबंधित बात की जा रही है, इनको सबसे निचले स्तर पर रखा जाता था और इस व्यवस्था में दर्जा संभवतः जन्म के अनुसार निर्धारित माना जाता था। यानी ब्राह्मण के घर पैदा हो गए तो ब्राह्मण हो और शूद्र के घर पैदा हो गए तो शूद्र हो। समझ गए आप? अब समझिए, सबसे पहले पढ़ते हैं उचित जीविका। धर्मसूत्रों और धर्मशास्त्रों में चारों वर्गों के लिए आदर्श जीविका से जुड़े कई नियम हमें देखने को मिल जाते हैं। क्या क्या बताया है? ब्राह्मणों का कार्य अध्ययन, वेदों की शिक्षा, यज्ञ करना करवाना और उनका काम दान देना और लेना था। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, लोगों को सुरक्षा प्रदान करना, न्याय करना, वेद पढ़ना, यज्ञ करवाना, दान दक्षिणा देना था। 3 कार्य जो बचे हुए हैं वो वैश्यों के लिए भी थे। उनसे कृषि करवाई जाती थी, गौपालन व्यापार का कर्म भी अपेक्षित था और शूद्रों के लिए मात्र एक ही जीविका थी, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना। अब समझिए, इन नियमों का पालन करवाने के लिए ब्राह्मणों ने 2-3 नीतियां अपनाई। एक, जैसा कि हमने अभी पढ़ा, क्या पढ़ा? ये बताया गया कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति एक दैवीय व्यवस्था है। दूसरा, वे शासकों को यह उपदेश देते थे कि वे इस व्यवस्था के नियमों को अपने राज्यों में अनुसरण करें। और तीसरा, उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया कि उनकी प्रतिष्ठा जन्म पर आधारित है। लेकिन ऐसा करना आसान बात नहीं थी। आप जानते हैं आसान नहीं होता है ना। इन मानदंडों को बहुधा महाभारत जैसे अनेक ग्रंथों में वर्णित कहानियों के द्वारा बल प्रदान किया जाता था। हम महाभारत जब देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उसमें हम जब किसी ब्राह्मण के बारे में पढ़ते हैं, द्रोणाचार्य के बारे में, किसके बारे में पढ़ते हैं, तो हमें जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं तो कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि नहीं? तो उस शिक्षा के द्वारा हमें बताया गया, इस चीज़ पे बल दिया गया जो यहाँ पर अभी मैंने पढ़ा। एक दैवीय व्यवस्था, प्रश्न चिन्ह लगा के शीर्षक दिया है, समझिएगा, पढ़ता हूँ मैं। अपनी मान्यता को प्रमाणित करने के लिए ब्राह्मण बहुधा ऋग्वेद के पुरुष सूक्त मंत्र को उद्धृत करते थे, जो आदिमानव पुरुष की बलि का चित्रण करता है। जगत के सभी तत्व जिनमें चारों वर्ण शामिल हैं, इसी पुरुष के शरीर से उपजे थे। ब्राह्मण उसका मुंह था, उसकी भुजाओं से क्षत्रिय निर्मित हुआ, वैश्य उसकी जंघा थी और उसके पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ठीक है, अब समझिए, उचित सामाजिक कर्तव्य स्रोत क्रमांक 7 है। महाभारत के आदि पर्वन से यानी अध्याय 1 से कहानी उद्धृत है। क्या है? मैं पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कहानी पढ़ रहा हूँ, इंटरेस्टिंग तो होगी ही होगी, है ना? सुनिएगा। एक बार ब्राह्मण द्रोण के पास, जो कुरुवंश के राजकुमारों को धनुर्विद्या की शिक्षा दिया करते थे, ब्राह्मण द्रोण एकलव्य नामक वनवासी निषाद यानी शिकारी समुदाय आया। द्रोण ने जो धर्म समझते थे उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करने से मना कर दिया। एकलव्य ने वन में लौटकर मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई और उसे अपना गुरु मानकर वह स्वयं ही तीर चलाने का अभ्यास करने लगा। समय के साथ वह तीर चलाने में सिद्धहस्त हो गया। एक दिन कुरु राजकुमार अपने कुत्ते के साथ जंगल में शिकार करते हुए एकलव्य के समीप पहुंच गए। कुत्ता काले मृग की चमड़ी के वस्त्र में लिपटे निषाद को देखकर भौंकने लगा। क्रोधित होकर एकलव्य ने क्या किया? एक साथ 7 तीर चलाकर उसका मुंह बंद कर दिया। जब वह कुत्ता लौटा तो पांडव तीरंदाजी का ये अद्भुत दृश्य देखकर आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने एकलव्य को तलाशा। उसने स्वयं को द्रोण का शिष्य बताया। द्रोण ने क्या किया? अपने प्रिय शिष्य अर्जुन से एक बार यह कहा था कि वह उनके सभी शिष्यों में अद्वितीय तीरंदाज बनेगा। अर्जुन ने द्रोण को उनका यह प्रण याद दिलाया। द्रोण एकलव्य के पास गए, जिसने उन्हें अपना गुरु मानकर प्रणाम किया। तब द्रोण ने गुरु दक्षिणा के रूप में एकलव्य से उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांग लिया। एकलव्य ने फौरन गुरु को अपना अंगूठा काट कर दे दिया। अब एकलव्य तीर चलाने में उतना तेज नहीं रहा। इस तरह द्रोण ने अर्जुन को दिए वचन को निभाया। कोई भी अर्जुन से बेहतर धनुर्धारी नहीं रहा। अब समझिए, अक्षत्रिय राजा। शास्त्रों के अनुसार साथियों, केवल क्षत्रिय राजा हो सकते थे, है ना? लेकिन अनेक महत्वपूर्ण राजवंशों की उत्पत्ति जो है वो अन्य वर्णों से भी हुई थी। मौर्य वंश, जिसने एक विशाल साम्राज्य पर शासन किया, इसके उद्भव पर गर्मजोशी से बहस होती रही है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में तो ये इंगित किया गया है कि वे क्षत्रिय थे, किंतु ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग और कण्व, जो मौर्यों के उत्तराधिकारी थे, वो ब्राह्मण थे। वस्तुतः राजनीतिक सत्ता का उपभोग जो है वो हर वह व्यक्ति कर सकता था जो समर्थन और क्या कर सके, संसाधन जुटा सके। राजत्व क्षत्रिय कुल में जन्म लेने पर शायद ही निर्भर करता था। अन्य शासकों को, जैसे शक जो मध्य एशिया से भारत आए, ब्राह्मण, मलेच्छ, बर्बर अथवा अन्य देशीय मानते थे। लेकिन संस्कृत के संभवतः
आरंभिक अभिलेखों में से एक में प्रसिद्ध शक राजा रुद्रदामन, जो कि लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी की बात है, द्वारा सुदर्शन सरोवर के जीर्णोद्धार का वर्णन भी मिलता है। इससे क्या पता चलता है? ये ज्ञात होता है कि शक्तिशाली मलेच्छ संस्कृति परिपाटी से अवगत थे। एक और दिलचस्प बात क्या है कि सातवाहन कुल के सबसे प्रसिद्ध शासक गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और साथ ही क्षत्रियों के दर्प का हनन करने वाला बताया था। उसने ये भी दावा किया कि 4 वर्णों के बीच विवाह संबंध होने पर उसने रोक लगाई, लेकिन फिर भी रुद्रदामन के परिवार से उसने विवाह संबंध स्थापित किए। जैसा हम इस उदाहरण में देख सकते हैं कि जाति प्रथा के भीतर आत्मसात होना एक जटिल सामाजिक प्रक्रिया थी दोस्तों, और सातवाहन जो है वो स्वयं को ब्राह्मण वर्ण का बताते थे, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र के अनुसार राजा को क्षत्रिय होना चाहिए, है ना। चतुर्वर्णीय व्यवस्था की मर्यादा बनाए रखने का तो वो दावा करते थे, लेकिन साथ ही उन लोगों से वैवाहिक संबंध भी स्थापित करते थे। किन लोगों से? जो इस वर्ण व्यवस्था से ही बाहर थे, और जैसा हमने देखा, क्या देखा कि अंतर्विवाह पद्धति का पालन करते थे, ना कि बहिर्विवाह प्रणाली का, जो कि ब्राह्मणीय ग्रंथों में प्रस्तावित है। अब समझिए, जाति और सामाजिक गतिशीलता, है ना, आपके मन में उठने वाले तमाम प्रश्न जो आपकी जिज्ञासाओं को प्रकट करते हैं, उनका जवाब आपको धीरे धीरे इतिहास पढ़ने से प्राप्त हो रहा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा है, इच्छा है और सोच भी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं जाति और सामाजिक गतिशीलता। ये जो जटिलताएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, ये समाज के वर्गीकरण के लिए शास्त्रों में प्रयुक्त एक और शब्द जाति से भी स्पष्ट होती है कि भाई ये जाति है, ये वो जाति है। ठीक है, अब समझिएगा, ब्राह्मणी सिद्धांत में ना वर्ण की तरह जाति भी जन्म पर आधारित थी, लेकिन वर्ण जो हैं वो जहाँ मात्र 4 थे, वहीं अगर जातियों की बात करें तो इसकी कोई भी निश्चित संख्या नहीं थी कि 30 थी कि 40 थी कि 3 थी कि 4 थी। ठीक है, वस्तुतः बात यह है कि जहाँ कहीं भी ब्राह्मणीय व्यवस्था का नए समुदाय से आमना सामना हुआ, उदाहरण के लिए जंगल में रहने वाले निषाद या फिर व्यावसायिक वर्ग जैसे सुवर्णकार, जिन्हें 4 वर्णों वाली व्यवस्था में समाहित करना तो संभव था नहीं, उनका जाति में वर्गीकरण कर दिया गया। वे जातियां जो एक ही जीविका या व्यवसाय से जुड़ी थी, उन्हें कभी कभी श्रेणियों में भी संगठित किया जाता था। इस चित्र को देख रहे हैं, शक शासक को चित्रित करता चांदी का सिक्का, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी। अगला और पिछला भाग है, आप देख सकते हैं। हालांकि इन समुदायों के इतिहास का लेखा जोखा हमें कम ही प्राप्त होता है, लेकिन कुछ अपवाद हैं, जैसे कि मंदसौर यानी मध्य प्रदेश से मिला एक अभिलेख लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। उसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से जाना जाता था। ये कठिन यात्रा उन्होंने अपने बच्चों और बांधवों के साथ संपन्न की। उन्होंने वहां के राजा की महानता के बारे में सुना था, इसीलिए वे उसके राज्य में बसना चाहते थे। ठीक है, और ये अभिलेख दोस्तों जटिल सामाजिक प्रक्रियाओं की भी झलक देता है और श्रेणियों के स्वरूप के विषय में हमें एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है, ताकि हम उसका तुलनात्मक अध्ययन कर पाएं, समझ पाएं। हालांकि श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर निर्भर थी और कुछ सदस्य अन्य जीविका भी अपना लेते थे। ये सब सारी की सारी कहानी जीविका पर भी आधारित है ना। और इस अभिलेख से ये भी ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है, पता चलता है कि सदस्य एक व्यवसाय के अतिरिक्त और चीज़ों में भी सहभागी होते थे। सामूहिक रूप से उन्होंने शिल्पकर्म से अर्जित धन को सूर्य देवता के सम्मान में मंदिर बनवाने पर खर्च किया। एक बॉक्स में जानकारी दी है वणिकों की स्थिति के बारे में। इसमें हमें यह बताया गया है कि जो वणिक शब्द है, ये संस्कृत के ग्रंथ और अभिलेखों में व्यापारियों के लिए उपयोग किया जाता है। हालांकि ये भी बताया है कि वैश्यों की जीविका शास्त्रों में व्यापार को बताया जाता है, और अन्य स्रोतों की बात करें तो और ज़्यादा अधिक जटिल परिस्थिति देखने को हमें मिल जाती है। जैसे शूद्रक के नाटक वृक्षकटिकम की बात करें, जो कि लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी की बात है। इसमें नायक यानी हीरो चारुदत्त को ब्राह्मण वणिक बताया गया है। 5वीं शताब्दी ईस्वी में एक अभिलेख में 2 भाइयों को क्षत्रिय वणिक कहा गया है, जिन्होंने एक मंदिर के निर्माण के लिए क्या किया? धन दिया, है ना। अब समझिए स्रोत 8, रेशम बुनकरों ने क्या किया। ये एक अंश है जिसमें संस्कृत के अभिलेख से जो कि उद्धृत है। इसमें लिखा है कि कुछ लोगों को संगीत से अत्यंत प्रेम है, जो कानों को प्रिय होता है। अन्य को गर्व है सैकड़ों उत्तम जीवनियों के रचयिता होने का, और इस तरह वे अनेक कथाओं से परिचित हैं। अन्य विनीत भाव से उत्तम धार्मिक व्याख्यानों में तल्लीन है। कुछ लोग अपने धार्मिक अनुष्ठानों में श्रेष्ठ हैं। इसी तरह अपने पर निग्रह रखने वाले वैदिक खगोल शास्त्र में पारंगत हैं। अन्य जन युद्ध करने में शूरवीर, शत्रुओं का अनिष्ट करते हैं। ठीक है, तो रेशम बुनकरों ने क्या किया?
ये आपको जानकारी यहाँ से मिल गई। अब बात करेंगे, अभी हमने 4 वर्णों की बात करी थी, अब देखते हैं 4 वर्णों के परे यानी एकीकरण को समझेंगे। उपमहाद्वीप में पाई जाने वाली विविधताओं की वजह से दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, हमेशा से ऐसे समुदाय रहे हैं, कैसे, जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। ठीक है, अभी हमने सातवाहन के बारे में पढ़ा, सातवाहन वंश के बारे में पढ़ा, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी के बारे में पढ़ा। उसके बारे में हमें क्या जानकारी मिली, हमें यह बताया गया कि एक और वो ये कहता था कि वो अनुसरण करता है ब्राह्मणी विचारधारा का, ग्रंथों का, वर्ण व्यवस्था का, लेकिन दूसरी ओर प्रैक्टिकली उसके काम ऐसा नहीं बताते, वो उससे विपरीत जाता। उदाहरण के लिए जैसे कि अंतर्जातीय विवाह, है ना, बहिर्विवाह नहीं किया उसने, अंतर्विवाह किया। ठीक है, तो अब समझिए, यहाँ पर हमें कहा गया है कि ऐसे समुदाय भी रहे हैं जिन पर ब्राह्मणीय विचारों का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, और संस्कृत साहित्य में जब ऐसे समुदायों का उल्लेख होता है तो उन्हें कई बार विचित्र, असभ्य और पशुवत चित्रित किया जाता है। कहाँ पर? संस्कृत साहित्य में। अब समझिएगा, ऐसे कुछ उदाहरण वन प्रांतर में बसने वाले लोगों के भी हैं, जिनके लिए शिकार और कंदमूल संग्रह करना जीवन निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन था, और निषाद वर्ग जिससे एकलव्य जुड़ा माना जाता था, इसी का एक उदाहरण है, एक एग्जाम्पल है। यायावर पशुपालकों के समुदाय को भी शंका की दृष्टि से यानी डाउटफुल नज़रों से देखा जाता था, क्योंकि उन्हें आसानी से बसे हुए कृषि कर्मियों के सांचे के अनुरूप नहीं ढाला जा सकता था। यदा कदम उन लोगों को जो असंस्कृत भाषी थे, जिन्हें संस्कृत नहीं आती थी, उन्हें मलेच्छ कहकर हेय दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन इन लोगों के बीच में विचारों और मतों का आदान प्रदान होता था। उनके संबंधों के स्वरूप के बारे में हमें महाभारत की कथाओं से ज्ञात होता है, पता चलता है। ठीक है, अब स्रोत क्रमांक 9 में जानकारी दी है बाघ सदृश पति। समझिएगा, ये एक सारांश है जो महाभारत के आदि पर्व अध्याय 1 से उद्धृत कहानी का है। समझिएगा, पांडव गहन वन में चले गए थे, थक कर वे सो गए। केवल द्वितीय पांडव भीम, जो अपने बल के लिए प्रसिद्ध थे, रखवाली करते रहे। एक नरभक्षी राक्षस को पांडवों की मानुष गंध ने, जो मनुष्यों से आती है, उसने विचलित किया, और उसने क्या किया, अपनी बहन हिडिंबा को उन्हें पकड़कर लाने के लिए भेजा। हिडिंबा भीम को देखकर मोहित हो गई, और एक सुंदर स्त्री के वेश में उसने भीम से विवाह का प्रस्ताव किया, जिसे उन्होंने अस्वीकार कर दिया। इस बीच राक्षस वहां पर आ गया। उसने भीम को मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव भी जाग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है, और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ लें तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गए कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आ जाएंगे। ये दंपत्ति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण लिया कि जब भी पांडवों को उसकी जरूरत होगी वह वहां पर उपस्थित हो जाएगा। अब कुछ इतिहासकारों का ये मत भी है कि राक्षस उन लोगों को कहा जाता था जिनके आचार व्यवहार उन मानदंडों से भिन्न थे जिनका चित्रण ब्राह्मणीय ग्रंथों में हुआ था। ठीक है, समझ गए आप राक्षसों का अर्थ क्या था। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं 4 वर्णों के परे अधीनता और संघर्ष की बात को। ठीक है, अभी हमने क्या देखा, 4 वर्णों के परे एकीकृत होना। ठीक है ना, मैं दिखा दूं एक बार आपको, ये देखिए एकीकरण को देखा। अब हम देखेंगे अधीनता और संघर्ष की बात। दोस्तों, ब्राह्मण कुछ लोगों को वर्ण व्यवस्था वाली सामाजिक प्रणाली के बाहर मानते थे। साथ ही उन्होंने समाज के कुछ वर्गों को अस्पृश्य घोषित कर सामाजिक वैषम्य को और अधिक प्रखर बनाया। ब्राह्मणों का क्या मानना था कि कुछ कर्म, खास तौर से वे जो अनुष्ठानों के संपादन से जुड़े थे, पुनीत और पवित्र थे। अतः अपने को पवित्र मानने वाले लोग जो हैं वो अस्पृश्य से भोजन नहीं स्वीकार करते थे। पवित्रता के इस पहलू के ठीक विपरीत कुछ कार्य ऐसे भी थे जिन्हें खास तौर से दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि और मृत पशुओं को छूने वालों को कहा जाता था चांडाल, और उन्हें वर्ण व्यवस्था वाले समाज में सबसे निम्न कोटि में रखा जाता था। वे लोग जो स्वयं को सामाजिक क्रम में सबसे ऊपर मानते थे, इन चांडालों का स्पर्श, यहाँ तक कि उन्हें देखना भी अपवित्रकारी मानते थे। मनुस्मृति में साथियों चांडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है।
उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे और मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था, है ना। चीन से आए बौद्ध भिक्षु का शीन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है क्या कि जो अस्पृश्य हैं उनको सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेनसांग है, लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात है, कहते हैं कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अब्राह्मणीय ग्रंथों में चित्रित चांडालों के जीवन का विश्लेषण करके इतिहासकारों ने जानने का प्रयास किया कि क्या चांडालों ने शास्त्रों में निर्धारित अपने हीन जीवन को स्वीकार कर लिया था। यदा कदा इन ग्रंथों के चित्रण और ब्राह्मणीय ग्रंथ में हुए चित्रण में समानता है, परंतु कभी कभी हमें एक भिन्न सामाजिक वास्तविकता का भी क्या मिलता है, संकेत मिलता है। स्रोत 10 को देखिए। बोधिसत्व एक चांडाल के रूप में। मैं पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। क्या चांडालों ने अपने को समाज की सबसे निचली श्रेणी में रखे जाने का प्रतिरोध किया? अब ये कहानी पढ़िए जो पाली में लिखी मातंग जातक से ली गई है। इस कथा में बोधिसत्व पूर्वजन्म में बुद्ध एक चांडाल के रूप में चित्रित है। एक बार बोधिसत्व ने बनारस नगर के बाहर एक चांडाल के पुत्र के रूप में जन्म लिया। उनका नाम मातंग था। एक दिन वे किसी कार्यवश नगर में गए और वहां उनकी मुलाकात दित्थ मांगलिक नामक एक व्यापारी की पुत्री से हुई। उन्हें देखकर वह चिल्लाई, मैंने कुछ अशुभ देख लिया है। यह कहकर उसने अपनी आंखें धोई। उसके क्रोधित सेवकों ने मातंग की पिटाई की। विरोध में मातंग व्यापारी के घर के दरवाजे के बाहर जाकर लेट गए। 7वें रोज घर के लोगों ने बाहर आकर दित्थ को उन्हें सौंप दिया। दित्थ उपवास से क्षीण हुए मातंग को लेकर चांडाल बस्ती में आई। घर लौटने पर मातंग ने संसार त्यागने का निर्णय लिया। अलौकिक शक्ति हासिल करने के उपरांत वह बनारस लौटे और उन्होंने दित्थ से विवाह कर लिया। मांडव्य कुमार नामक उनका एक पुत्र हुआ। बड़े होने पर उसने 3 वेदों का अध्ययन किया तथा प्रत्येक दिन वह 16,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता था। एक दिन फटे वस्त्र पहने तथा मिट्टी का भिक्षा पात्र हाथ में लिए मातंग अपने पुत्र के दरवाजे पर आए और उन्होंने भोजन मांगा। मांडव्य ने कहा कि वे एक पतित आदमी प्रतीत होते हैं, अतः भिक्षा के योग्य नहीं, भोजन ब्राह्मणों के लिए है। मातंग ने उत्तर दिया, जिन्हें अपने जन्म पर गर्व है वह ज्ञानी है, वे भेंट के पात्र नहीं है। इसके विपरीत जो लोग दोषमुक्त हैं वे भेंट के योग्य हैं। मांडव्य ने क्रोधित होकर अपने सेवकों से मातंग को घर से बाहर निकालने को कहा। मातंग आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। जब दित्थ मांगलिक को इस प्रसंग के बारे में पता चला तो वह उनसे माफ़ी मांगने के लिए उनके पीछे आई। मातंग ने उससे कहा कि वह उनके भिक्षा पात्र में बचे हुए भोजन का कुछ अंश मांडव्य तथा ब्राह्मणों को दे दे। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। मैं अपना कोई भी नज़रिया इस कहानी पर प्रस्तुत नहीं करूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप स्वयं से इस कहानी का विश्लेषण करें और सोचें कि इसमें क्या शिक्षा छुपी हुई है, क्या हमें बताया गया है, क्या हमें पता चल रहा है, वगैरह वगैरह। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जन्म के परे संसाधन और प्रतिष्ठा के बारे में, लेकिन उसके पहले पढ़ेंगे स्रोत 11 जिसका शीर्षक है द्रौपदी के प्रश्न। ऐसा माना जाता है कि द्रौपदी ने युधिष्ठिर से यह प्रश्न किया था कि वह उसे दांव पर लगाने से पहले स्वयं को हार बैठे थे या नहीं, दांव पर लगाने से पहले। इस प्रश्न के उत्तर में 2 भिन्न मतों को प्रस्तुत किया गया। पहला तो ये कि यदि युधिष्ठिर ने स्वयं को हार जाने के पश्चात द्रौपदी को दांव पर लगाया तो यह अनुचित नहीं, क्योंकि पत्नी पर पति का नियंत्रण सदैव रहता है। और दूसरा ये कि एक दासत्व स्वीकार करने वाला पुरुष, जैसे उस क्षण युधिष्ठिर थे, किसी और को दांव पर नहीं लगा सकता। इन मुद्दों का कोई निष्कर्ष नहीं निकला और अंततः धृतराष्ट्र ने सभी पांडवों और द्रौपदी को उनकी निजी स्वतंत्रता पुनः लौटा दी। ठीक है, प्रश्न पूछा गया कि क्या आपको ऐसा लगता है कि यह प्रकरण इस बात की ओर इशारा करता है कि पत्नियों को पतियों की निजी संपत्ति माना जाए? ठीक है, अब समझते हैं संसाधन और प्रतिष्ठा। यदि हम अध्याय 2 में जो वर्णित आर्थिक संबंध है उन पर विचार करेंगे तो क्या देखेंगे कि दास, भूमिहीन, खेतीहर, मजदूर, शिकारी, मछुआरे, पशुपालक, किसान, ग्राम मुखिया, शिल्पकार, वणिक और राजा सभी का उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में क्या है, सामाजिक अभिनायक के रूप में उद्भव हुआ है ना।
और उनके सामाजिक जो स्थान है वो इस बात पर निर्भर करते थे कि जो आर्थिक संसाधन है उन पर उनका कितना नियंत्रण है, कितना कंट्रोल है। तो अब हम क्या करेंगे, विशेष संदर्भों में इस बात का परीक्षण करेंगे कि संसाधनों पर नियंत्रण के क्या क्या सामाजिक आशय थे। समझिए, सबसे पहले देखते हैं संपत्ति पर स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार। अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण पर विचार करने वाले हैं दोस्तों। कौरव और पांडवों के बारे में आप जानते ही हैं, पढ़ा है हमने। इनके बीच लंबे समय से जो चली आ रही प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन है, उसके फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। दुर्योधन ने किसको किया? युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस द्यूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गवा बैठा। इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने पांडवों की सहपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। अब संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित है, बताए गए हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था, है ना। और स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। लेकिन विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन यानी स्त्री का धन इसकी संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था। लेकिन मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के खिलाफ पारिवारिक संपत्ति या स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरुद्ध भी चेतावनी देती है। अब समझिए, हमने एक धनाढ्य यानी अमीर वाकाटक महिषी प्रभावती गुप्त के बारे में पढ़ा, है ना। लेकिन अधिकतर साक्ष्य, अभिलेखी और साहित्यिक इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यद्यपि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पैठ रखती थी, सामान्यतः भूमि, पशु और धन पर पुरुषों का ही नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक हैसियत की भिन्नता संसाधनों पर उनके नियंत्रण की भिन्नता की वजह से अधिक प्रखर हुई है। ठीक है, अब हमारे सामने है स्रोत 12, स्त्री और पुरुष किस प्रकार संपत्ति अर्जित कर सकते थे। तो समझिएगा, पुरुषों के लिए मनुस्मृति क्या कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंट को स्वीकार करके। और स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 7 नहीं 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने, वधुगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त होता है। ठीक है, अब समझिए वर्ण और संपत्ति के अधिकार। इसमें क्या बताया है? ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा कि हमने पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी, है ना। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए अलग अलग जीविकाओं की संभावना भी रहती थी और इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। अब ये तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है, जिसमें राजा अधिकतर क्या है, धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं। हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण हमें मिलता है। एक और स्तर पर जहाँ समाज के ब्राह्मणी दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं ने वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। अब इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से विकसित हुई हैं। बौद्धों ने इस बात को अंगीकार किया है कि समाज में विषमता मौजूद थी, लेकिन ये भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही स्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को क्या कर दिया, अस्वीकार कर दिया। अब समझिए, एक धनाढ्य शूद्र के बारे में जानकारी दी है। स्रोत क्रमांक 13 में क्या बताया है? हमें बताया जा रहा है कि यह कहानी पाली भाषा के बौद्ध ग्रंथ मज्झिम निकाय से है, जो एक राजा अवंतीपुत्र और बुद्ध के अनुयायी कच्चन के बीच हुए संवाद का हिस्सा है। यद्यपि यह कहानी अक्षरशः सत्य नहीं थी, तथापि यह बौद्धों के वर्ण संबंधी रवैये को दर्शाती है। समझिएगा, अवंतीपुत्र ने कच्चन से पूछा कि ब्राह्मणों के इस मत के बारे में उनकी क्या राय है कि वे सर्वश्रेष्ठ हैं और अन्य जातियां निम्न कोटि की है। ब्राह्मण का वर्ण शुभ्र है और अन्य जातियां काली हैं। केवल ब्राह्मण पवित्र है, अन्य नहीं। ब्राह्मण ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, उनसे ही रचित हैं तथा ब्रह्मा के वंशज हैं। कच्चन ने उत्तर दिया, क्या यदि शूद्र धनी होता, दूसरा शूद्र अथवा क्षत्रिय या फिर ब्राह्मण अथवा वैश्य उससे विनीत स्वर में बात करता है।
अवंतीपुत्र ने प्रत्युत्तर में कहा कि यदि शूद्र के पास धन अथवा अनाज, स्वर्ण या फिर रजत होती तो वह दूसरे शूद्र को अपने आज्ञाकारी सेवक के रूप में प्राप्त कर सकता था, जो उससे पहले उठे और उसके बाद विश्राम करे, जो उसकी आज्ञा का पालन करे, विनीत वचन बोले, अथवा वह क्षत्रिय, ब्राह्मण या फिर वैश्य को भी आज्ञावाही सेवक बना सकता था। कच्छन ने पूछा, यदि ऐसा है तो क्या फिर यह चारों वर्ण एकदम समान नहीं है? अवंतीपुत्र ने यह स्वीकार किया कि इस आधार पर चारों वर्णों में कोई भेद नहीं है। अब समझिए, एक वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा, संपत्ति में भागीदारी। समझिए, यहां पे लिखा है वैकल्पिक सामाजिक रूपरेखा। ठीक है, अभी तक हम उन परिस्थितियों का परीक्षण कर रहे थे दोस्तों, जहां पर क्या हो रहा था, लोग जो थे वो सामाजिक प्रतिष्ठा का दावा तो करते थे लेकिन अपनी संपत्ति के आधार पर, या फिर आप कह लीजिए कि उस स्थिति के आधार पर जो उन्हें प्रदान की जाती थी उस स्थिति के आधार पर। लेकिन समाज में कुछ अन्य संभावनाएं भी उस समय मौजूद थी। वो क्या थी? एक ऐसी स्थिति जहां दानशील आदमी का सम्मान किया जाता था और कृपण व्यक्ति या वो जो स्वयं अपने लिए संपत्ति संग्रह करता था वो होता था घृणा का पात्र। समझिएगा कि जो प्राचीन तमिलकम है वो एक ऐसा ही क्षेत्र था जहां पर उपरोक्त आदर्शों को संजोया जाता था। एक जानकारी और है कि जैसा हमने पहले पढ़ा, इस क्षेत्र में 2000 वर्ष पहले अनेक सरदारियां थीं। हमने सरदार और सरदारी के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यह सरदार अपनी प्रशंसा गाने वाले चारण और कवियों के आश्रयदाता हुआ करते थे। तमिल भाषा के संगम साहित्यिक संग्रह में सामाजिक और आर्थिक संबंधों का अच्छा चित्रण भी है और इस ओर भी इशारा किया जाता है कि हालांकि धनी और निर्धन के बीच विषमताएं तो थी, जिन लोगों का संसाधनों पर नियंत्रण था उनसे यह अपेक्षा भी की जाती थी कि वे मिल बांट कर क्या करें, उसका उपयोग करें। अब एक और स्रोत है हमारे सामने, स्रोत क्रमांक 14, निर्धन दानी सरदार। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये रचना पुरुनारुरु से उद्धृत है, जो तमिल संगम साहित्य लगभग प्रथम शताब्दी ईस्वी की एक पद्मावली है। इस रचना में एक चारण अपने आश्रयदाता का चित्रण अन्य कवियों के समक्ष इस भांति कर रहा है। उसके अर्थात आश्रयदाता, उसके पास हर रोज़ दूसरों पर खर्चा करने के लिए धन नहीं है, किंतु वह इतना ओछा भी नहीं है कि यह कहकर कि मेरे पास कुछ नहीं है दान देने से मना कर दे। वह इरंतई यानी एक स्थान में रहता है और दान प्रिय है। वह चारणों की क्षुधा का शत्रु है। यदि तुम अपनी गरीबी को समाप्त करना चाहो तो मेरे साथ आओ। तुम सभी चारण जिनके होठ इतने दक्ष हैं, यदि हम उससे प्रार्थना करेंगे और अपनी भूख से छीण हुई पसलियां उसे दिखाएंगे तो वह अपने गांव के लोहार के पास जाएगा और उस सक्षम हाथ वाले से कहेगा, मुझे युद्ध के लिए एक लंबा भाला तैयार कर दो, एक ऐसा भाला जिसका सीधा फलक हो। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक सरदार और उसका अनुयायी, पत्थर की मूर्ति, अमरावती आंध्र प्रदेश, लगभग दूसरी शताब्दी ईस्वी की है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या की, एक सामाजिक अनुबंध की। देखिए, इतिहास जो हम पढ़ रहे हैं ये एक लंबा सफ़र है, आप जानते हैं। इस अध्याय में हम मुख्य रूप से जो पढ़ रहे हैं, आप अपना ध्यान उस पर केंद्रित रखिएगा, है ना। अब देखिए, हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक विषमताओं की व्याख्या के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे एक सामाजिक अनुबंध को। ठीक है, अब इसमें हमें सबसे पहले क्या बताया है कि एक अलग अवधारणा जो है, किसके बारे में, विषमताएं जो फैली थी समाज में उसके बारे में बौद्धों ने प्रस्तुत करी। ठीक है, ये अवधारणा। साथ ही क्या किया, जो समाज में अंतर विरोध थे ना, उसको नियमित करने के लिए जो संस्थानों की आवश्यकताएं थी कि भाई यहाँ पर ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, उस पर भी अपना दृष्टिकोण इन्होंने सामने रखा। सुत्त पीटक नामक जो ग्रंथ है दोस्तों, उसमें एक मिथक वर्णित है जो ये बताता है क्या कि प्रारंभ में मानव पूरी तरह से विकसित तो नहीं थे, वनस्पति जगत भी अविकसित था और सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती थी। लेकिन यह व्यवस्था क्रमशः पतनशील हुई। मनुष्य अधिकाधिक लालची होता गया, प्रतिहिंसक और कपटी हो गए। इस स्थिति में उन्होंने विचार किया कि क्या हम एक ऐसे मनुष्य का चयन करें जो उचित बात पर क्रोधित हो, जिसकी प्रताड़ना की जानी चाहिए उसको प्रताड़ित करें और जिसे निष्कासित किया जाना हो उसे निष्कासित करें। बदले में हम उसे चावल का अंश देंगे। सब लोगों द्वारा चुने जाने के कारण उसे महासम्मत की उपाधि प्राप्त होगी। इससे क्या पता चलता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था, कि लोग तय करेंगे कि यह हमारा राजा है। कर यानी टैक्स वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे।
ये मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी वे ला सकते थे, है ना, चेंजेस अपने अकॉर्डिंग। अब समझते हैं साहित्यिक स्रोतों के इस्तेमाल को। इतिहासकार और समझिए महाभारत। यदि हम इस अध्याय के स्रोतों की ओर गौर करेंगे दोस्तों, तो हमें पता चलेगा कि जो इतिहासकार हैं वो किसी भी ग्रंथ का विश्लेषण करते समय कई सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर विचार करते हैं और इस बात का भी परीक्षण करते हैं कि ग्रंथ जो है वो किस भाषा में लिखा गया। किस भाषा में मतलब पाली, प्राकृत या फिर तमिल जो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी, या फिर संस्कृत जो कि विशिष्ट रूप से पुरोहितों और खास वर्ग के द्वारा प्रयोग में लाई जाती थी। अब इतिहासकार ग्रंथ के प्रकार पर भी ध्यान देते हैं। क्या यह ग्रंथ मंत्र थे जो अनुष्ठानकर्ताओं द्वारा पढ़े और उच्चारित किए जाते थे, या ये कथा ग्रंथ थे जिन्हें लोग पढ़ और सुन सकते थे, दिलचस्प होने पर जिन्हें दोबारा दोबारा सुनाया जा सकता था। इसके अलावा इतिहासकार लेखकों के बारे में भी जानने का प्रयास करते हैं जिनके दृष्टिकोण और विचारों ने ग्रंथों को रूप दिया। इन ग्रंथों के श्रोताओं का भी इतिहासकार परीक्षण करते हैं क्योंकि लेखकों ने अपनी रचना करते समय श्रोताओं की अभिरुचि पर भी ध्यान दिया होगा, है ना। इतिहासकार ग्रंथ के संभावित संकलन, रचना काल और उसकी रचना भूमि का भी विश्लेषण करते हैं। अब इन सब मुद्दों का जायजा लेने के बाद ही इतिहासकार किसी भी ग्रंथ की विषय वस्तु का इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए इस्तेमाल करते हैं। महाभारत जैसे समझिए विशाल और जटिल ग्रंथ के संदर्भ में अब हम ये तो कल्पना कर ही सकते हैं ना कि ये कार्य कितना ज़्यादा कठिन होगा। सबसे पहले समझते हैं भाषा और विषय वस्तु को। ग्रंथ की भाषा की ओर अगर हम देखें तो पता चलेगा कि महाभारत का जो पाठ हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो संस्कृत में है कि नहीं। अन्य भाषाओं में भी इसके संस्करण हमें मिल जाएंगे, अलग बात है, लेकिन महाभारत में प्रयुक्त संस्कृत वेदों प्रशस्तियों की संस्कृत से कहीं अधिक सरल है। जो महाभारत में उपयोग की जाने वाली संस्कृत है वो बाकी से सरल है, ये कहा गया है। इतिहासकार ये जो ग्रंथ है इसकी विषय वस्तु को दो मुख्य शीर्षकों आख्यान और उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में क्या है, कहानियों का संग्रह है, और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है। लेकिन ये विभाजन पूरी तरह अपने में एकाकी नहीं है। समझिए, उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां हैं और बहुधा आख्यानों में जिनमें कहानियों की अपेक्षा है की जाती है वहाँ पे समाज के लिए एक सबक भी निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत जो है वो वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। ये चित्र को आप देख रहे हैं, श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं कि महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भगवद गीता है, जहाँ कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्तिकला में कई बार दर्शाया गया है और इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी है। अब समझिए, आरंभिक संस्कृत परंपरा में महाभारत को इतिहास की श्रेणी में रखा गया। इस शब्द का अर्थ है ऐसा ही था। क्या महाभारत में सचमुच में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से तो कुछ नहीं कह सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथानक है, और अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। अब समझिए, लेखक एक या कई और तिथियों के बारे में। ये ग्रंथ किसने लिखा, इस प्रश्न के कई उत्तर हैं। संभवतः मूल कथा के रचयिता भाटसारथी थे, जिन्हें सूत कहा जाता था। ये क्षत्रिय योद्धाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप में हुआ। 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। ये वह काल था जब कुरु और पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी से राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक नियमित रूप से लिखना चाहते थे? यह भी संभव है कि नए राज्यों की स्थापना के समय होने वाली उथल पुथल के कारण पुराने सामाजिक मूल्यों के स्थान पर नवीन मानदंडों की स्थापना हुई, जिनका इस कहानी के कुछ भागों में वर्णन मिलता है। लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकाल का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं, उन्हें विष्णु का रूप बताया जा रहा था। समय के साथ कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण ये ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1 लाख श्लोकों वाला हो गया, है ना। और साहित्यिक परंपरा में इस बृहत रचना के रचयिता ऋषि व्यास माने जाते हैं। अब हम देखते हैं सदृशता की खोज के बारे में। क्या लिखा है, ये पैराग्राफ हमें क्या बताते हैं।
महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाभाव्य की ही प्रकार दोस्तों युद्धों, वनों, राजमहलों, बस्तियों का अत्यंत जीवन चित्रण है। 1951 से 52 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्या यह गांव महाकाव्य में वर्णित हस्तिनापुर था? हालांकि नामों की समानता मात्र एक संयोग हो सकता है, लेकिन गंगा के ऊपरी दुआब वाले क्षेत्र में इस पुरास्थल का होना, जहां कुरु राज्य भी स्थित था, इस ओर इशारा करता है कि यह पुरास्थल कुरुओं की राजधानी हस्तिनापुर हो सकती थी, जिसका उल्लेख जो है महाभारत में आता है। बीबीलाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिलते थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस सीमित क्षेत्र का उत्खनन हुआ वहां से आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिलती, लेकिन मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती है। सरकंडे की छाप वाले मिट्टी के पलस्तर की खोज इस बात की ओर इशारा करती है कि कुछ घरों की दीवारें सरकंडों की बनी थी, जिन पर मिट्टी का पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6ठी से 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व के लिए लाल कहते हैं तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले घर तो दोनों ही रूपों में किया जाता था। स्रोत 15 को पहले पढ़ेंगे। क्या लिखा है? हस्तिनापुर। महाभारत के आदि पर्व यानी अध्याय 1 में इस नगर का चित्रण इस प्रकार मिलता है। यह नगर जो समुद्र की भांति भरा हुआ था, जो सैकड़ों प्रासादों से संकुलित था, इसके सिंह द्वार, तोरण और कंगूरे सघन बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। यह इंद्र की नगरी के समान शोभायमान था। आप समझिए कि क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथानक के बाद में जोड़ दिया गया, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, या फिर यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो ये पता चलता है कि लेखकों ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास किया है। स्रोत 16 दिया है द्रौपदी का विवाह। पांचाल नरेश ध्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी की गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाला पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए, जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने निर्णय लिया कि द्रौपदी उन पांचों की पत्नी होगी। जब द्रुपद को यह बताया गया तो उन्होंने इसका विरोध किया, लेकिन ऋषि व्यास ने उन्हें इस तथ्य से अवगत कराया कि पांडव वास्तव में इंद्र के अवतार थे और उनकी पत्नी ने ही द्रौपदी के रूप में जन्म लिया था। अतः नियति ने ही उन सब का साथ निश्चित कर दिया था। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति की प्राप्ति का वर मांग लिया। इस स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इन कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान कर दी। दोस्तों, जो वर्तमान इतिहासकार है ना, उनका एक सुझाव है क्या कि लेखकों के द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इशारा करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों को विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी। लेकिन साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित किया। कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया होगा। कुछ आरंभिक स्रोत दोस्तों इस तथ्य की पुष्टि भी करते हैं कि बहुपति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पद्धति थी और ना ही यह सबसे अधिक प्रचलित थी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा? हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधी ज़रूरतें होती हैं जो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं दर्शाती, एक गतिशील ग्रंथ के रूप में।
समझिए, महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से दोस्तों इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर भिन्न भिन्न भाषाओं में लिखे गए। वे सब उस संवाद को बताते हैं जो इनके लेखकों, उन लोगों और समुदायों के बीच कायम हुए। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ, वे सब इस महाकाव्य में समाहित कर ली गई। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा की अनेक पुनर्व्याख्याएं की गई। इसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान की। समझिए, इस महाकाव्य की व्याख्याओं में दोस्तों मुख्य कथा वस्तु को बहुत ही सृजनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। यहाँ पर हमें यह भी बताया गया है कि एक उदाहरण का उल्लेख हम ऐसे ही करते हैं। महाभारत के एक प्रसंग का रूपांतरण समसामयिक बांग्ला लेखिका महाश्वेता देवी ने किया है, जो कि शोषण के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाने के लिए बिल्कुल प्रसिद्ध है। और इस उदाहरण में उन्होंने महाभारत की मुख्य कथा वस्तुओं के लिए एक अन्य विकल्प खोजे हैं और उन प्रश्नों की ओर ध्यान खींचा है जिन पर संस्कृत पाठ पूर्णतया मूक है। संस्कृत पाठ में दुर्योधन द्वारा पांडवों को छल से लाक्षागृह में, आप ये कहानी से परिचित होंगे है ना, जलाकर मार देने का उल्लेख आता है। किंतु पहले से मिली चेतावनी के कारण पांडव उस ग्रह में सुरंग खोदकर भाग निकलते हैं और उस समय कुंती एक भोज का आयोजन करती है जिसमें ब्राह्मण आमंत्रित होते हैं। किंतु एक निषाद भी अपने 5 पुत्रों के साथ उसमें आती है और खा पीकर वे गहरी नींद में सो जाते हैं। पांडवों द्वारा लगाई गई आग में वे उसी लाक्षागृह में भस्म हो जाते हैं। जब उस निषादी और उसके पुत्रों के जले शव मिलते हैं तो लोग यह सोचते हैं कि पांडवों की मृत्यु हो गई है। अपनी लघु कथा जिसका शीर्षक कुंती और निषादी है, महाश्वेता देवी के कथानक का प्रारंभ वहाँ से किया है जहाँ महाभारत के इस प्रसंग का अंत होता है। उन्होंने अपनी कहानी का संयोजन एक वन प्रांतर में किया है जहाँ महाभारत के युद्ध के बाद कुंती रहने लगती है। समझिएगा ध्यान से, कुंती के पास अब अपने अतीत के विषय में सोचने का समय है। पृथ्वी जो प्रकृति की प्रतीक है उससे बातें करते हुए वह अपनी त्रुटियों को अंगीकार करती है। प्रतिदिन वह निषादों को देखती है जो वन में लकड़ी, शहद, कंदमूल आदि एकत्रित करने आते हैं। एक निषादी बहुधा कुंती को पृथ्वी से बात करते हुए सुनती है। एक दिन वातावरण में कुछ था, जानवर जंगल छोड़कर भाग रहे थे। कुंती ने देखा कि निषादी उन्हें ताक रही है। जब उसने यह पूछा कि क्या उन्हें लाक्षागृह की याद है तो कुंती सकपका गई। उन्हें याद था। क्या उन्हें एक वृद्धा निषादी और उसके 5 पुत्र याद थे और उसकी स्मृति थी? कुंती ने उन्हें मदिरा पिलाई थी, इतनी कि वे सब बेसुध हो गए थे, जबकि वह स्वयं अपने पुत्रों के संग बचकर निकल गई थी। कुंती ने पूछा, क्या तुम वह निषादी हो? उसने उत्तर दिया कि मरी हुई निषादी उसकी सास थी। साथ ही वह बोली कि अपने अतीत पर विचार करते समय तुम्हें एक बार भी उन 6 निर्दोष लोगों की याद नहीं आई जिन्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ा था क्योंकि तुम अपनी और अपने पुत्रों की जान बचाना चाहती थी। जिस समय वे दोनों बातें कर रही थी, आग की लपटें करीब आ रही थी। निषादी तो अपने प्राण बचाकर निकल गई, किंतु कुंती जहाँ खड़ी थी वहीं रह गई। समझिएगा दोस्तों, मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहता हूँ कि आप जो हैं ज़रूर इस वीडियो को समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर समझ में आया होगा, अध्याय पसंद आया होगा, है ना। तो मेरी आपसे बस एक ही अपेक्षा है कि आप ज़रूर इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, साझा करें अपने दोस्तों, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ, इस वीडियो को समझ पाएँ। बाकी आपसे मेरी जल्दी मुलाकात होगी अगले वीडियो के साथ, अगले अध्याय के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।